काम करेगा झूठ, और आपके लिए तथा किसी और को भी मृत्यु से बचाने के लिए, कोई मृत्यु से बचा सकते हो तो उसको बचाने के लिए असत्य भाषण भी निंदनीय नहीं है, मतलब ये जायज मानने जाते हैं। आपको मैं 1 मिनट की बात बहुत सुंदर बताऊं। बरले के पास गांव है, त्यागियों का है, बरले की इधर ही है, मैं भूल रहा गाँव आ गया है, हाँ फलोदा दिखा है शायद, तब कोई है वही को है। एक बुढ़ा त्यागी खेत पे फेरा मारने गया था, वे बावले हैं, बावलों का खानदान है उनका। तो वहां पे एक कसाई गाय को लेकर एक कसाई गाय को लेकर अकेला, और वो लिया कहीं से मोल, और वह बेचारी तड़फ रही, उसे पता था काटेगा, वह जा नहीं रही थी, वो उसके साथ बहुत अत्याचार कर रहा था, वह बैठ जाती, गिर जाती, वो फिर बहुत दूर गई। तो इसने त्यागी पे बुढ़े को तरारा गाय की रक्षा करने के लिए, जब वो कसाई नीचे को झुक रहा था उसे करने, उनने ठाक लाठी ऐसे जोड़ कर मारी, वो कसाई मर गया। अब बुढ़े को आगे तरारा 80 साल के, और वो तो मर गई और गाय खड़ी होगी। गाय ने तो बस अंदर से कहा बाबा जी बहुत रक्षा करी, और बुढ़े ने सोचा यो मर गया तिरजू मरेगा। बुढ़ा भाग लिया, गाय पीछे पीछे, और वो गाय को भगावे या पकड़वावेगी, गाय नहीं हटी, और गाय उसके साथ ही गांव में आ ली, उनने घेर में भी हटाई, वह नहीं हटी, और उनने कहा कौन है घर, कहें भाई कुछ नहीं, पता नहीं कहां से लगी, उन्होंने बताया नहीं किसी को, वह खुली खड़ी रही, मतलब पुलिस वाले आए तो हम कहेंगे अब तक किसी खड़ी होगी, बांधी नहीं उन्होंने, कई दिन तक नहीं बांधी, आज तक न तो पुलिस आई ना कोई रिपोर्ट, और वो खानदान, इधर देख भाई, ओ इधर देख, तेरे मतलब की बात है, वो तो आई आपसे क्या था, वो खानदान त्यागी बिरादरी में सबसे धनी खानदान है आज जी, और उनके इतनी गाय हैं आज, उस गाय की नस्ल, और उनसे बड़ा धन किसी पर नहीं है, जमीन दो में बावले से क्या कहें उन्हें, मैं बहरे या बावले कहें उन्हें कुछ, उस गाय के प्राण की रक्षा करने, जबकि उसने हत्या करी थी, तो वह हत्या सीताराम कली नंबर 4 में होगी, और ये टर्न आवेगा, मैं भी बता रहा हूं आपको, ये आवेगा बृहस्पति को, 19 तारीख को ये प्रसंग आवेगा, बावन भगवान का जन्मोत्सव होगा वहां, 19वां ने बृहस्पति, ठीक है ना। तो विस्तार से फिर क्योंकि 6 बजे खोले तो, और अभी हाँ जी, हाँ जी 5:35 हो जाए, 6 नहीं तो बजेंगे तो हाँ, और क्या बिल्कुल 6 पे करोगे बस। अच्छा एक बात और हम बता दें, यहाँ पे 6-7 ब्राह्मण आवेंगे, ये सीट आरक्षित है, इसलिए हमने केवल घोषणा की, हम किसी को ना नुकह रहे आप उठो, ना हम नुकह रहे आप कुछ करिए, ये सीट आरक्षित है, जैसे ही सवारी आवेगी जिसका आरक्षण है वो आप सोचियो फिर क्या होगा। सीताराम जैसे नहीं सीताराम हमने बता दिया, उनका क्योंकि उस दिन उनका यथा यो सम्मान नहीं हुआ था, बेचारे वे उल्टे चले गए, फिर आए, फिर वो ये लाए थे, थोड़ा लेट हो गए थे। हाँ, मैं बलि ने कहा, वो उन्होंने कहा शुक्राचार्य ने समझ गए, इस प्रकार ये सारा उनको बताया, और ये कहा गृहस्थाश्रम में रहने के लिए। अब बलि ने कहा गुरुजी आप ठीक कह रहे हो, अब देखो तो मानते क्यों नहीं, नाश तो होगा ही। बलि कह रहा गुरुजी आप ठीक कह रहे हो, गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए यही धर्म है 20% का गृहस्था, तो तू गृहस्थाश्रम में नहीं है भाई, शुक्राचार्य तू गृहस्थाश्रम में नहीं, क्या बाल बच्चे हैं, इसकी तो लड़की भी है, वह जो कृष्ण जी को फिर वो करेगी, वह जो पूतना बन के जाएगी, बलि की लड़की तो है वह सीताराम। तो गुरुजी आप ठीक कह रहे हो, गृहस्थाश्रम में रहने वाले के यही धर्म है, जिससे उसको अर्थ भी, काम भी, यश भी, आजीविका भी चलती है, उसकी कोई बाधा ना पड़े, आपने ठीक कहा। परंतु गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, अब ये बन रहा है, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं, ये कोई बात नहीं, एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। तो मरो, कानून दिखा रहे, वेद के अनुसार दिखा रहे, जायज होगा, तुम अगर इसे मना कर दो
नरक में जाओगे तो खाते पीते तो जाओगे, और प्राणों की रक्षा के लिए कुछ तो मांगो। कह दिया मैंने गलती से कह दिया, ये कह रहे मैं सारा नहीं देने का, मैं 20% दूंगा, इससे ज्यादा नहीं मैं देने का, जो वेद का नियम है। और गुरु जी कह रहे मेरे मुझे आज्ञा डाल दिए तो गुरु जी अपना आप झेल लेंगे, मैं तो नहीं, मैंने को मना नहीं कर सकता साहब, मैं कैसे मना कर दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है असत से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, उल्टा गुरु जी को भाषण दे रहा है। धर्म अदूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, इसलिए मैं तो कह नहीं सकता। मैं नरक में जाने को तैयार हूं, दरिद्र से दुख में समुद्र में अपने को भोग लूंगा, मृत्यु से मैं नहीं डरने का, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली ब्राह्मण को, मैं उसे धोखा देने से डरता हूं। ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, हम में से आचार्य जी के पक्ष में आ जाओ और चाहे बलि के प्रसंग में, जिसको राजा बलि बनना हो, जिसका नाम लिखवाना हो बलिदान, तो वो तो नाम लिखवा दो इनमें, जाओ आ जाओ सीताराम आदि आदि, दोनों ठीक हैं, तो बलि तो यही बनेगा। अरे भाई वहां जाएगा तो उसमें संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो भी है, देखो गुरुजी ये तो वस्तु है तो सारी साथ छोड़ती हैं। यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं किया जा सका तो उनके त्याग का छोड़ने का, यहाँ दुनिया में भी तो रहनी है। अब जो भी ठीक कह रहे हैं, दुनिया में छोड़ के क्या करना, इसलिए ब्राह्मण को देके चलो। दधीची, अब उनके दृष्टांत दे रहा है, गुरु चेले दोनों पूरे हैं। दधीची शिवी महापुरुषों ने अपने परम प्राणों तक का दान कर दिया गुरु जी, इसलिए मैं इनको मना अब नहीं करूंगा। ब्राह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राज्यों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया, पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई न रहा गुरु जी। उनके लोक परलोक को तो काल खा गया, आज कहां है मैं गुरु जी, तो मैं भी जाऊंगा कुछ दिन बाद, परंतु उनका यश तो आज तक भी झुका तो है, तो यश ही तो रहता गुरु जी, दुनिया में और क्या बचता है, छुटना तो है ही सारा। तो गुरु जी मैं भगवान को ही दे दूंगा जब आप कह रहे। और इसके अलावा आप कह रहे हो भगवान है, तो ये अगर भगवान है तो ये तो लड़के भी ले लेगा, ये तो छीन के भी ले लेगा। तो गुरु जी सतपात्र है, वेश बना रखा है, ब्रह्मचारी है, इसलिए मैं तो इसे दे दूंगा, नहीं तो ये तो मुझे डरा के मार के भी ये वस्तु ले सकता है। मैं इसलिए इसके बाणों की चोट से मैं तो फिर वैसे मर जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, अब सुखदेव जी का देखो क्या कमेंट है। जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है, गुरु जी की बात सीताराम, गुरु जी की बात नहीं मान रहा तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब दैव की प्रेरणा होनी, दैव माने होनी, प्रेरणा, क्योंकि भगवान तो जो होगा ये तो, जब ये जो काम करना है ये करेंगे नहीं, ये तो स्पेशल केस है, ये तो साक्षात भगवान थे वहां। तो उन्होंने राजा बलि को गुरुजी ने शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्यप्रतिज्ञ थे, उदार थे, लेकिन शाप दे दिया, शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य ने कहा मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता है, प्रज्ञावान भाव से अशोचान सोचतम, जो गीता में भगवान ने कहा 11वें श्लोक में दूसरे अध्याय के। तू मेरी उपेक्षा करके और घमंड कर रहा है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जा इसलिए शीघ्र ही तू लक्ष्मी से विहीन हो जा, तू बिल्कुल नंगा हो जा। जब मैंने होना तो था ही। राजा बलि बड़े महात्मा थे, अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने बावन भगवान की विधिवत पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। गुरु जी के मना करते करते उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आई और विंध्यावली ने कहा ठीक है, वो कलश लेकर आई, करो। बिल्कुल ये नहीं कहा उसने कि क्या कर रहे गुरु जी, ठीक कह रहे। वो अपने पति के साथ रही, वो लेके आई कलश और लाके कहा लो संकल्प छोड़वाओ। पत्नी ने पूरा सहयोग किया, उसका तो धर्म था योग, और उनके चरणों को धोया और विश्वपालन सिर जल भगवान का उन्होंने दोनों ने अपने सिर पे चढ़ाया, विंध्यावली ने भी और उन्होंने बलि ने भी। इस अलौकिक कार्य सरलता की प्रशंसा करते हुए आकाश में देवता गंधर्व तो पुष्पों की वर्षा करने लगे। भाई कमाल कर दिया बलि महाराज ने। तो एक साथ हजारों धुंधिमा बार बार बजने लगी, गंधर्व किम पुरुष किन्नर गाने लगे, ओ धन्य है धन्य है धन्य है। इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम करके दिखाया जो आज तक दुनिया में किसी ने
नहीं किया। इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोक सब दान कर, मारने ही तो आए भगवान से, इसके शत्रु पक्ष के भेजे हुए इंद्र के भाई हैं। इसी समय बड़ी अद्भुत घटना घटी। क्या हुआ कि भगवान जो थे वो 52 भगवान बढ़ने शुरू हो गए और इतने बढ़े भगवान का शरीर के आकाश सारा भर गया। भगवान का सिर आकाश स्वर्ग में जा लिया, सब उसमें आ गए। इस तरह भगवान बहुत बढ़े और चरण तल में रसातल पृथ्वी में पृथ्वी पिंड लिया। वो विश्वरूप रघुवंश मणि वो सारा का सारा दिखा, बहुत लंबा फिर वो है। इस प्रकार भगवान ने अपना शंख बजाया और विराट रूप भगवान ने धारण कर लिया और एक पग से तो सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा पग कहा कि अब बोलो कहां रखूं। प्रतिज्ञा करी, संकल्प करा तो कहां पूरा करूं। उनके ऊपर उठाया तो वो तीसरा पैर उठता चला गया, जगह नहीं पली। तो जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उसको चरण कमल की अगवानी करी और अगवानी करके अपने कमंडल में वो जल जो लिया धो के वही गंगा जी हैं, वो उसमें से जो गिर के चली आकाश में मार्ग से वो गंगा जी हैं। वो तो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में उनको रोक ली। इस प्रकार उन्होंने भगवान के चरण कमलों की महिमा से वो सारा कार्य पूरा होके ब्रह्मा जी के धाम में वो चरण चला गया। गंगा जी वहां पे पहुंच गई, गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। और तभी क्या किया, वो शरीर था, तभी जामवंत में उभय घड़ी में दीनी साथ पर जामवंत ने देखा बहुत बढ़िया मौका है, भगवान की परिक्रमा कर लूं, क्योंकि इतने बड़े भगवान तो नहीं आज लो मिलने के। तो उभय 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा जामवंत ने कर दी थी। योग जामवंत जी ने काम कर लिया उस समय। और दैत्यों ने देखा कि वामन जी 3 पक्की पृथ्वी मांग ले, यज्ञ में दीक्षित है, ये तो अब कुछ कहेंगे नहीं। तो अरे ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो बड़ा मायावी विष्णु है। उसके बाद सब ने ये सब बात कही, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर भी इस बात का ध्यान रखे थे, बड़े भक्त हैं, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। भगवान विष्णु के वहां पर जो थे सब इस प्रकार, वहां राक्षस उनको मारने के लिए तैयार हो गए, वहां पर भगवान के पार्षद भी तैयार हो गए। फिर वहां जब युद्ध होने लगा तो बलि ने अपने सैनिकों को रोक दिया कि नहीं युद्ध नहीं करोगे, ठीक हुआ जो हो रहा। और इस प्रकार सब करके वहां पे युद्ध उन्होंने समाप्त कर दिया। भगवान के पार्षदों से में सारे हार गए और भगवान ने गरुड़ जी को कह करके वरुण के पास से बलि को बांध लिया और बांध करके बलि से कहा तुमने 3 पग देने की वादा किया था, अब कहां धरूं तीसरा पैर। सारी पृथ्वी नाप ली, तीसरा पैर मेरा पूरा करो। तुम्हारे देखते देखते सारे पैर नाप लिए, जब पूरा न कर सके तो जो मुकर जाता है धोखा देता है, इसलिए स्वर्ग तो बात दूर रही, उसे तो नरक में गिरना पड़ता है, अब तुम नरक में जाओगे। इस प्रकार तीसरा पग बलि ने कहा भगवान मेरे सिर पर, अब तो मैं तो मेरा ही तो गया, मैं तो बचा, तो ये मैं के ऊपर रख दो, मैं डरता हूं केवल अपकीर्ति से, मेरी अपकीर्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कहा कि ठीक है। तभी वहां पे मौके पे प्रहलाद जी आदि सब आ गए, उन्होंने अपने प्रहलाद का स्मरण किया। प्रहलाद जी ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी और कहा भगवान ये तो कृपा आपने हमारे पे भी नहीं करी सी, जो हमारे इस पे कर दी पोते पे आपने, है ना। और बड़ी सुंदर स्तुति। प्रहलाद जी वहां आगे, पिता में बड़े वो थे, शरीर पर पीतांबर था। प्रहलाद जी जो है पार्षद के रूप में आए वहां। प्रहलाद जी के आने पर जैसे उनकी पूजा किया करते थे, लेकिन उस प्रकार पूजा नहीं कर सके वहां पर। बस इस प्रकार से शोट में बस बलि जो थे इस बांध करके उनको प्रहलाद जी ने बांध करके, ब्रह्मा जी ने 52 भगवान से कुछ कहना चाहा। राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये कहे का अभिमान कर रहे थे, हम झूठ मूठ करता भक्ता बनते हैं, यहाँ तो कोई किसी का भी नहीं है, ये सब कहा। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आप स्वर्ग नरक आदि सबको देने वाले आप ही हैं, इसने तो सब आपको समर्पित कर दिया। जो मनुष्य सच्चे हृदय से आपके चरणों कमलों को जल भी दे देता है तो वो इस भवसागर से पार हो जाता है। अब भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को, अब सुनो ये मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये श्लोक है और ये बड़ा खतरनाक है और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी सुनो, आज मैं तुम्हें पते की बात बता रहा हूं, मैं जिस पर कृपा करता हूं, ध्यान से सुनो, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब धन छीन लिया करता हूं, ये मेरी कृपा की पहचान है।
क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब वो मेरा और अन्य लोगों का तिरस्कार करने लगता है। श्लोक है, ब्रह्मन यमनु गृणामि तदिशो विधनो में, हम उसको धन रहित कर देता हूं। यनमदय पुरुष स्तब्धो लोकम वा, ब्रह्मा जी मैंने इसलिए इस पर कृपा की, जो मेरा परम भक्त है, मैंने इसलिए इसका सब धन छीन लिया। अब जो है मैं हूं, अब मेरे अलावा तो कुछ नहीं इसके लिए, दुनिया तो गई, सब खत्म, तो ये मेरी इस पर कृपा है। इस प्रकार कह करके ये बहुत सुंदर प्रसंग हुआ। और मैंने इससे छल भरी बातें की, मैंने मन में छल रख के भगवान कह रहे ब्रह्मा जी को उपदेश किया, धर्म का भी उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अतः मैंने इसको वो स्थान दिया है ब्रह्मा जी, अब सुनो, जो बड़े बड़े देवताओं को भी कठिनाई से प्राप्त होता है, नरक में नहीं भेजना का मैं इसको। सावर्णी मनवंतर में जो इंद्र होगा वो तो अलग बात है, इसका 100 जगह पूरा हो जाएगा। जब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहेगा और वहां रह के ये मेरी कृपा दृष्टि का हर समय अनुभव करेगा। वहां तो बहुत कथा होती है रोज, प्रहलाद जी भी आते हैं, बहुत दिव्य होता है, और मैं वहीं रहूंगा। भगवान ने भी कहा मैं भी इसके पास ही रहूंगा और मेरा चक्र भी वहीं रहेगा और इसकी आज्ञा से काम करेगा। मैं तुम्हारे अनुचरों भोग सामग्री की सब प्रकार से विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखते रहोगे, मैं तुम्हारे से अलग, क्योंकि बचा क्या, भगवान ही तो बचे, और क्या बचा। जब सब खत्म हो जाता है तो भगवान ही रह जाता अंत में। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा, अगर तुम्हारे अंदर कुछ दैत्य भाव बचा हुआ होगा, वो मेरे प्रभाव से वो भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने बलि को अपने चरण कमलों का वो दे दिया। बोले राजा बलि महाराज की जय हो। 52 जन्म मनाओ भक्तो, 52 जन्म मनाओ।